कशिपु का विश्वास बढ़ा और गदा का प्रहार खंबे पर करा। नरसिंह भगवान प्रकट हुए। जब नरसिंह भगवान चले गए, प्रहलाद जी से नगर के लोगों ने पूछा कि तुमने खंबे पर विश्वास कैसे कर लिया? तो प्रहलाद जी ने कहा, जब मेरे पिताजी ने कहा कि खंबे को गले लगा, खंबे के पास में गया, खंबा आग की तरह तप रहा था, भयंकर उसमें अग्नि निकल रही थी। तब मैंने खंबे के पास जाकर देखा, भगवान को याद कर कर कहा, प्रभु क्या आप खंबे में हैं? और विश्वास कर कर मैं खंबे के नजदीक जब पहुंचा, प्रहलाद कहते हैं मैंने छोटी सी चींटी को खंबे पर चलते हुए देखा तो मेरा विश्वास दृढ़ हो गया। जब आगी का खंबा चींटी को बचा सकता है तो मुझे भी बचा सकता है, मुझे भी बचाए। आप अगर शिव महापुराण पर भरोसा कर रहे हो, शंकर जी की कथा पर विश्वास कर रहे हो, शंकर जी की कथा पर भरोसा है, शिव महापुराण पर भरोसा है, शंकर के एक लोटे जल पर भरोसा है, तो ये मानकर चलना कि तुम्हारा दुख मिटेगा, तकलीफ मिटेगी। एक पत्र है, देखिए, मैं अंजना सज्जन सनावद में रहती हूँ। कहीं बैठी हूँ अंजना जी? मैं अंजना सज्जन सनावद में रहती हूँ। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। अंजना सज्जन सनावद में रहती हूँ गुरुजी, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं? मेरे बाबा ने मुझे छप्पर फाड़ कर दे दिया। गुरुदेव, मेरे बेटे को नौकरी नहीं थी सरकारी, कई समय से वो नौकरी की तलाश कर रहा था और नौकरी के लिए उसने बहुत प्रयास किया। आखिरी में उसको सफलता नहीं मिलती। जब सफलता नहीं मिलती तब मैंने मेरे बेटे से कहा कि वो सियोर वाला महाराज कथा में कहता है कि तुम मेहनत करो, तुम मेहनत करो। मेहनत करो, साथ में पशुपतिनाथ का व्रत करो। मेरा बाबा सुनेगा। गुरुदेव, इतने साल से बेटा तैयारी कर रहा था पर उसका नहीं हुआ। मेरे बेटे ने पशुपतिनाथ का व्रत किया। बहुत आप कहते हो कि जितना बन सकता है उतना मेहनत करना, उतना संघर्ष करना। मेरे बेटे ने उतनी मेहनत भी करी। पेपर देने के लिए मेरा बेटा 2 एग्जाम दे रहा था और दोनों एग्जाम में मेरे बेटे ने बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर जी को चढ़ाकर फिर एग्जाम पर गया। और मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरे बेटे का दोनों गवर्नमेंट एग्जाम पास कर लिए और एक सरकारी बैंक में और दूसरा मेरा बेटा टॉपर बना। 2 जगह पर से उसके लिए ऑफर आ गया सरकारी नौकरी। गुरुदेव, 2 एग्जाम दिए और दोनों में मेरा बेटा पास हो गया। एक सरकारी बैंक में ऑल इंडिया टॉपर रहा और दूसरा इंटेलिजेंट ब्यूरो ऑफिस में मेरे बेटे का इंडियन टॉप में नंबर आया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव कि आप, दुनिया के लोग कहते हैं कि बेलपत्री का प्रयोग क्या है, पर बाबा साथ देता है। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बैठी हैं, हाथ हिला। श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है। जिला धामनोद की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मेरे यहाँ 12 वर्ष तक संतान नहीं हुई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। बच्चे को लाई हो तो व्यासपीठ के करीब में ला सकती हूँ। 12 वर्ष तक संतान का सुख नहीं हुआ। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टरों ने कहा था तुम्हें संतान होगी नहीं। कुछ कारणों से डॉक्टर ने मना कर दिया।
पहली बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, गर्भ नहीं ठहरा। दूसरी बार फिर करा, गर्भ नहीं ठहरा। तीसरी बार फिर करा, गर्भ नहीं ठहरा। आप कहते हो कि महादेव के दरवाजे जाते रहो, जल चढ़ाते रहो, पीछा मत छोड़ना। चौथी बार फिर प्रयोग करा, गर्भ नहीं ठहरा। पांचवी बार फिर प्रयोग करा और बाबा की कृपा से गर्भ ठहरा। और बाबा ने मेरे घर में संतान की प्राप्ति 12 वर्ष के बाद कराई, जिसका फोटो में लगा। शिव तत्व इसी को वो घड़ी है, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव को जिसने भजा उसका बाबा ने भंडार भरा। वर दीजिए, ब्रह्मा जी ने वर दिए। ब्रह्मा क्या चाहिए मांगो, हमारे प्राण कभी ना छूटे, हम मरे ना। हमारे प्राण कभी ना छूटे, हम मरे ना, ये हमको वर दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा मृत्यु निश्चित है, मरना तो जम के बोलो जरा, मरना तो पड़ेगा। गुलाब जामुन खाओगे तो भी मरोगे, बादाम खाओगे तो भी मरोगे, ब्यूटी पार्लर जाओगे तो भी मरोगे, नहीं जाओगे तो भी मरोगे, कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। प्राण तो क्यों? आया है सो जाएगा। 12 वर्ष के बाद हुआ है। जोरदार ताली बजाएं, बहुत बहुत संभव। जो आया उसको जाना, कोई जल्दी जाएगा, कोई बाद में जाएगा, जिसकी जब आएगी तब जाएगा। जब प्राण छूटना होंगे तब छूटे, जब जाना होगा तब जाए। महाराज तो फिर वर दे दो, हम तीनों को एक एक पुरी का निर्माण कर दिया जाए, एक एक नगर हमारे बसा दिए जाएं, जहां के राजा हम बनकर बैठे, और हमारे तीनों के प्राण छूटे तो एक साथ छूटे। तथास्तु। 3 पुरी का निर्माण कर दिया, जहां के राजा तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की बन गए। तीनों ने विचार कर लिया कुछ भी हो जाए अपन तीनों एक जगह एकत्रित नहीं होंगे, एक जगह एकत्रित होंगे तो मारे जाएंगे, इसलिए तीनों अलग अलग नगर में रहो। तीनों अलग अलग नगर में रहने लगे। तीनों समय आए, हाहाकार मचा दिया इन्होंने, हाहाकार। जब किसी व्यक्ति के पास में सत्ता आ जाती है, जब किसी व्यक्ति के पास में बल आ जाता है, जब किसी व्यक्ति के पास में दौलत आ जाती है, जब किसी व्यक्ति के पास में वैभव आ जाता है, तो हाहाकार मचा दिया। आप ही के पंजाब में बेटा खुफिया विभाग में डीएसपी के पद पर पदस्थ हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। 2 जगह से रिजल्ट आया था। शिव तत्व मरना। ओमकारेश्वर बाबा की पवित्र भूमि से आज आप और हम एक संकल्प लेकर जाएं। 12 ज्योतिर्लिंग में से आज हम संकल्प लेकर जाएं कि 12 ज्योतिर्लिंग में जब भी हम दर्शन करने के लिए जाएंगे तो दर्शन के साथ हम अपना होटल का कमरा छोड़कर 2 घंटे उस 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि पर जब भी हम दर्शन करने जाएंगे तो 2 घंटा एक्स्ट्रा लेकर जाएंगे और ज्योतिर्लिंग में रोडों पर जितना कचरा पड़ा होगा उसको साफ करने का प्रयास करेंगे।
हम ये संकल्प लें 12 ज्योतिर्लिंग में हम जब दर्शन करने जाए, उज्जैनी दर्शन करने जाओ, रोड पर कचरा मिल रहा है, गाड़ी रोको, आराम से 2 किलोमीटर पैदल चलिए और गाड़ी में रोक कर एक पॉलीथीन साथ में रखिए और उठाकर चलिए। वृंदावन की भूमि पर जाओ, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा में जाओ, यमुना जी के दर्शन करने जाओ, बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाओ, राधा रानी के दर्शन करने के लिए जाओ, चाहे 12 ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने, अवध की भूमि पर अयोध्या नाथ का दर्शन करने के लिए जाओ, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े सीहोर के कुबेरेश्वर धाम पर आओ। एक नियम बनाओ कि 1 घंटा 2 घंटा हमें कुछ नहीं करना है, बाबा की सेवा करना है। सेवा केवल वो नहीं होती कि मंदिर में जल चढ़ा दिया, सेवा केवल वो नहीं होती कि मंदिर में बेलपत्र चढ़ा दिया, सेवा केवल वो नहीं होती कि तुम मंदिर में जाकर माला लेकर बैठ गए। सेवा इसको भी कहते हैं कि पवित्र भूमि को पवित्र बना देना, ये हमारी सेवा है। पवित्र भूमि को पवित्र बना देना ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी सेवा है। उसका फल देखना कितना मिलता है। एक फल तो यही एक बहन ने लिखा है, जरा पत्र देखिए। पति मुरलीधर विश्वकर्मा, ग्राम चारखेड़ा, जिला हरदा, तहसील तिमरनी। कहीं बैठी हो, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और पत्र को आप LED पर पढ़ सकते हैं। मैं राजकुमारी विश्वकर्मा, पति मुरलीधर विश्वकर्मा, ग्राम चारखेड़ा, जिला हरदा, तहसील तिमरनी। LED पर आस्था चैनल पर भी आप पत्र को पढ़ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे विवाह को 20 वर्ष हो गए थे, 20 साल हो गए, किंतु मुझे संतान का सुख नहीं था। सारे डॉक्टरों को दिखाया, IVF कराया, किंतु संतान का सुख नहीं मिला। तब मेरी सास ने आपकी कथा टीवी पर सुनी और उन्होंने मुझे टीवी पर पंडित प्रदीप मिश्रा गुरुजी की कथा आती है, गुरुजी की कथा सुनो, पशुपति व्रत करो, संतान प्राप्ति के लिए उपाय करो, मंदिर में जाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, सेवा करो, भगवान से विनती करो, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। और मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, 20 साल में तो अच्छे आस छोड़ देते हैं कि 20 साल के बाद क्या औलाद हो सकती है। 14 जून 2023 को मेरे घर में लड़के ने जन्म लिया, उसका फोटो भी लगा रहे हैं। फोटो आप लोग LED पे देख सकते हैं। और अगर आई हो अपने बच्चे को लेकर तो व्यासपीठ के पास में लेकर आ सकती हैं। अगर बच्चे को लाई हैं तो लेकर आ सकती हैं। 20 वर्ष बाद क्या मिलता है? लोग कहते हैं कि सफाई करने से क्या मिलता है। सीहोर वाला महाराज तो पागल हो गया, मंदिर में झाड़ू लगवाता रहता है। सीहोर वाला महाराज तो पागल हो गया, मंदिर में पोछा लगवाता रहता है। सीहोर वाला महाराज तो पागल हो गया, मंदिर में 1 लोटा जल चढ़वाते रहता है। जरा विचार करिएगा, आप भी स्त्री हो, आप भी मेरी बहन हो, आप भी मेरी जीजी हो। हृदय पर हाथ रखकर विचार करना, क्या 20 साल में औलाद हो सकती है? क्या शादी के 20 साल बाद भी औलाद जन्म ले सकती है? आस छूट जाती है लोगों की। 5 साल, 3 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल लोग इंतजार करते हैं। 8 साल में, 5 साल में लोग आस छोड़ देते हैं कि अब तो औलाद होगी नहीं। पर भगवान शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा और एक सफेद आंकड़े की जड़ कमर पर बांधकर बाबा का 1 लोटा जल रोज चढ़ाओ। जब तक मेरा बाबा तेरी गोद ना भर दे, उसका दरवाजा मत छोड़ना, वो देकर रहेगा। जब तक वो गोद ना भर दे तक। एक पत्र और है, देखिए। सीमा यादव, पति विठल यादव, ग्राम पीपरी, जिला बड़वानी की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सीमा यादव। पत्र को आप लोग LED पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम सीमा यादव, पति विठल यादव, ग्राम पीपरी, जिला बड़वानी की रहने वाली हूँ। गुरुजी, बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे यहाँ संतान नहीं थी। शादी को 20 वर्ष हो गए थे, शादी को 20 साल हो गए। परिवार वाले बोलते थे अब क्या फायदा, अब तो संतान होगी नहीं। सबने आस छोड़ दी, गुरुदेव संतान का सुख नहीं होगा। तब आपकी कथा ने मुझे भरोसा दिया। पहली बार जब आपकी कथा सुनी, उससे मुझे भरोसा उत्पन्न हो गया गुरुदेव। और 1 लोटा जल शिव जी के मंदिर में चढ़ाना प्रारंभ करा, मंदिर की सफाई करना प्रारंभ करा, पशुपति नाथ का व्रत करा गुरुदेव। फिर हमारे पास में एक गोमती नाम की बाई रहती है जिसकी उम्र 85 वर्ष है। उसने कहा बेटा मंदिर तो जाती ही है, सीहोर वाला महाराज कहता है सफेद आंकड़े की जड़ बांध। तो मैंने वो सफेद आंकड़े की जड़ को बांधा। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 10 अगस्त दिन गुरुवार 2023 को मेरे घर में 20 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई।
मेरे घर में बेटा हुआ है 20 साल के बाद। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सीमा यादव, पति विट्ठल यादव, ग्राम पीपरी, जिला बड़वानी की रहने वाली हूँ। सीमा यादव, ये सीमा जी यादव और विट्ठल यादव ग्राम पीपरी, जिला बड़वानी के रहने वाले हैं। 20 साल के बाद इनके घर में संतान की प्राप्ति हुई। एक बार जोरदार ताली। और रिश्ता 20 साल के बाद राजकुमारी विश्वकर्मा, पति मुरलीधर विश्वकर्मा, ये चारखेड़ा, जिला हरदा, तहसील टिमरनी की रहने वाली हैं, जिनके यहाँ 20 साल के बाद औलाद हुई है। जोरदार ताली बजाएं। साधु शंभू, प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। शंभू, शिव तत्व की प्राप्ति। बेटा आप कहा माँ, तू रोज हर प्रदोष पर कंकर लाती थी, आज प्रदोष का कंकर लेकर नहीं गई। वो कंकर ही शंकर ने मुझे प्रेरणा देकर भेजा है। मैं तेरा बेटा हूँ माँ, तो चिंता मत कर, पूरी जिंदगी तेरा निर्वाह करूंगा, क्योंकि तूने प्रदोष का व्रत करा और प्रदोष के दिन शिव जी का अभिषेक करा। मैं तेरा बेटा बनकर निभाऊंगा। भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, आज बचपन में, आज जवानी में, आज अधेड़ी में तुम शंकर को जल चढ़ा लो। आज तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं, तुम शंकर के मंदिर चले जाओ। आज तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं, तुम ओमकारेश्वर की पवित्र भूमि पर कथा सुन लो। आज तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं, तुम मंदिर में, कथा में, देवालय में, शिवालय में जाओ, जल चढ़ाओ शंकर भगवान को। जिस दिन तुम्हारे हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे, उस दिन तुम्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा महादेव मंदिर छोड़कर तेरे दरवाजे पर आएगा। तुम्हें मंदिर नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें ओमकारेश्वर नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें कहीं पर जाना नहीं पड़ेगा। तुम माँ रेवा की सेवा करते हो, माँ नर्मदा की सेवा करते हो। एक दिन माँ नर्मदा तुम्हारी बेटी बनकर तुम्हारी सेवा करेगी। एक दिन मेरा ओमकार बाबा तुम्हारा बेटा बनकर सेवा करेगा। एक दिन कुबेर भंडारी तुम्हारा बेटा बनकर सेवा करेगा। तुम मंदिर तक जाते रहो, जब तक शरीर में श्वास है, जब तक ये शरीर चल रहा है, तब तक शंकर के मंदिर में जल चढ़ाना बंद मत करना। तो तुम्हारे दुख की घड़ी में मेरा महादेव तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारे सामने खड़ा हो। वो कंकर शंकर है। नर्मदा के तट पर ओमकारेश्वर की भूमि पर रहने वाले तो इस कथा को जानते थे, पर जो इस कथा को नहीं जानते थे, कथा उनके लिए है। ये कथा उन जनमानस के लिए। एक आपका भरोसा, एक आपका विश्वास, एक आपकी दृढ़ता, एक आपकी लगन भगवान शंकर के प्रति जितनी तुम्हारी लगन होती है, भगवान शिव के प्रति जितना तुम्हारा प्रेम होता है, भगवान शिव के प्रति जितनी तुम्हारी लगन होती है, शिव उतने तुम्हारे करीब में आते। शंकर क्या है? कोई तुमसे पूछे शंकर की परिभाषा बताओ, शिव की परिभाषा बताओ, शंकर की परिभाषा बताओ, उनको परिभाषा बता देना कि शंकर विश्वास है। तू विश्वास रखकर शिव के मंदिर जाएगा तो तुझे 20 साल में भी औलाद हो सकती है। तू शंकर के मंदिर जाएगा तो मेरा महादेव सारे दुख मिटा सकता है। एक पत्र है, देखिए, हेमराज बघेल, जिला खंडवा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं रेखा बघेल, पति हेमराज बघेल। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हैं और टीवी पर पढ़ सकते हैं। मैं रेखा बघेल, पति हेमराज बघेल, जिला खंडवा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। हाथ हिला, ठीक है। रेखा जी,
पति हेमराज जी आए हैं साथ में, हाथ हिलाइए, दोनों आ जाओ दोनों, बेलपत्र ले जाइए। मेरे रेखा बघेल, पति हेमराज बघेल, जिला खंडवा, तहसील पंथाना, ग्राम देवाल। एक लोटा रुद्राक्ष और जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति की किडनी खराब हो गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का मना कर दिया कि ऑपरेशन कराओ, या फिर ऑपरेशन नहीं कराओगे तो इनका बचना मुश्किल है। खंडवा में ऑपरेशन का बोल दिया गया। उनकी तबीयत खराब हो गई, इतनी खराब हो गई कि हम उनको गुजरात लेकर चले गए। गुजरात के अस्पताल में लेकर गए तो वहां 2 महीने इलाज चलता रहा, लेकिन फिर भी वापस ऑपरेशन करने की नौबत आ गई, क्योंकि किडनी ने पूरा काम करना बंद कर दिया था। हमारे पास पैसे नहीं थे ऑपरेशन करवाने के, हम असमर्थ थे ऑपरेशन कराने के लिए। उनको डॉक्टरों ने कह दिया था कि 7 दिन के भीतर इनकी मृत्यु हो जाएगी अगर ऑपरेशन 7 दिन के अंदर नहीं हुआ। आप पत्र में पढ़ सकते हैं, 7 दिन के भीतर इनकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद हमने उन्हें घर लाकर 7 दिन के अंदर इनकी मृत्यु होना है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। हम उनको गुजरात के हॉस्पिटल से घर लेकर आ गए, और घर लाने के बाद हम सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, उसको तांबे के कलश में डालकर गलाकर शिव जी पे चढ़ाना प्रारंभ करा। एक बेलपत्री हमने अपने पति को देना प्रारंभ करी, शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ करा। 15 दिन के भीतर मेरे पति की किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया, और डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि इसकी किडनी कैसे काम कर। 7 दिन दिए थे मृत्यु के लिए, और बाबा ने बचाया। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो जो महाकाल का भक्त होगा, जो मेरे ओमकार बाबा का भक्त होगा, जो मेरे सोमेश्वर नागेश्वर, मेरे विश्वनाथ, मेरे केदारनाथ, मेरे अमरनाथ बाबा का भक्त होगा, वो धोखा नहीं खा सकता। जिनकी किडनी डॉक्टर ने 7 दिन की इनको उम्र दी थी, 7 दिन बाद प्राण छूट जाएंगे, आज बाबा की कृपा से बाबा ने खूब स्वस्थ बनाकर रखा और किडनी ने काम करना। अब तो रो मत, अब खुश हो, अब तो बाबा ने अच्छा तो रखा है, रोने क्यों? डॉक्टर ने कह दिया था कि पूरे पेट में पॉइजन भरा गया है, 7 दिन में मर जाएंगे, पर भोलेनाथ पे भरोसा करा तो आज कई समय निकल गया और बाबा ने स्वस्थ रखा है। श्री शिवाय। तो कल की कथा में बड़े भाव से श्रवण करेंगे, अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। कल कथा का 6ठा दिवस है। परसों के दिन जो कथा होगी विराम दिवस की, वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगी। परसों के दिन की कथा, विराम दिवस की कथा, 15 तारीख की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगी। और 18 जून से 24 जून तक गंडई छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर 1 बजे से 4 बजे तक पवित्र शिव महापुराण की कथा। उमा महेश शिव महापुराण है, तो सूचना आशीष जी दे रहे हैं, भाव भक्ति से श्रवण करें। हर हर जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर